अस्सलामुअलैकुम ऑल गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम आज सीखेंगे आज के लेक्चर में कि सिंगुलर मैट्रिसेस किस तरह होते हैं और नॉन सिंगुलर, और क्वेश्चन और इसके जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो अगर आप लोग सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास ये डिफिनेशन है कि अ सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 and A is said to be non-singular matrix if A determinant is equal to not 0। इसका क्या मतलब है? तो हम सबसे पहले इसको जानते हैं। अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास जो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो हम लोग उसे फॉर एग्जांपल ए का नेम देते हैं, और ए में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होते हैं। तो इसका सिंगुलर, अगर वो हमारे पास सिंगुलर है और अगर हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अभी हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो हमारे पास इस इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता है, मीन्स कि अगर हम लोग हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर ये हमारे पास इज इक्वल टू नॉट 0 आ जाता है, मीन्स कि हमारे पास कोई नंबर आ जाता है, कोई एलिमेंट, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, आई होप आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है ए हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, और ये इसके एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स में मौजूद हैं। तो हम अब सॉल्यूशन लेते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए का जो डिटर्मिनेंट का साइड है वो इस तरह से होगा कि ए डिटर्मिनेंट ले लेंगे। जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो हम इस डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे। तो हमारे पास ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 -3 -3। तो हमारे पास जो ए के डिटर्मिनेंट है वो ऐसे हैं 4 -3 तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने का हमारे पास एक रूल है, और वो ये है कि हम लोग इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और इनके दरमियान जो साइन होगा वो माइनस का होगा। किस तरह से? ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब हमारे पास 4 है तो 4 मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या है? -3। इस तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये मल्टीप्लाई हो गए यहाँ से, तो इसके दरमियान जो साइन है वो माइनस का आएगा। फिर हमारे पास है 4 -3, 4 3 12। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन इसी के साथ आ जाएगा। ये -4 3 12, और ये क्या है? माइनस है, तो इसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -12, ये माइनस है, जब माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें प्लस का साइन दे देता है। तो माइनस हमारे पास प्लस हो गया है, और 12 उसी तरह से उतर आया है। अब हमें ए का डिटर्मिनेंट लिया है तो ये हमारे पास 0 आ गया है, मीन कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल करते हैं जिससे आप लोग को प्रूफ हो जाएगा कि नॉन सिंगुलर किस तरह होता है। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। अब हमारे पास भी एक मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी, कोई भी, लेकिन यहाँ पर ए दिया है तो हम यहाँ पर पी दे देंगे। अब हम पी का मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो पी का मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट से हमें मालूम हो जाएगा कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर पी का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैट्रिक्स का साइन इस तरह एक ब्रैकेट है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर ये निशान नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ये डिटर्मिनेंट का साइन ही लगाएंगे। -3 2 4 एंड
5। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसको इसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 मल्टीप्लाई -5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब बीच का साइन माइनस का आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, और ये माइनस का साइन उसी तरह से आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो 15 है वो प्लस में है और 8 माइनस में है। तो 15 से 8 को माइनस करेंगे। जब 15 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो b है, b का जो हमने p का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसका आंसर हमें क्या मिल गया है? 7। तो 7 हमारे पास इज इक्वल टू नॉट 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।